अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावल 6 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 61 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस लारावल 6 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम थोड़ा सा एडवांस ट्यूटोरियल स्टार्ट करने जा रहे हैं। मतलब इस ट्यूटोरियल से लेकर आने वाले कुछ ट्यूटोरियल में मैं आपको एडवांस कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूंगा जो कि लारावल के अंदर इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। तो उसमें जो आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है लारावल के अंदर इवेंट्स का कॉन्सेप्ट, इवेंट्स और लिसनर का कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से ये काम करता है और इसको यूज़ करने के हमें क्या फ़ायदे होते हैं, वो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम कवर करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को लाइक ज़रूर करेंगे और अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली लारावल 6 की वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लारावल 6 के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, लारावल के अंदर जो इवेंट्स और लिसनर्स का कॉन्सेप्ट है वो अगर मैं उसकी प्रैक्टिकली एग्जांपल दूं, लाइव एग्जांपल दूं, तो इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से होगी कि इवेंट बेसिकली आप समझ सकते हैं कि कोई एक फंक्शन आप अरेंज करने जा रहे हैं। कोई एक फॉर एग्जांपल अगर एक हम शादी का इवेंट लेते हैं तो आप एक इवेंट ऑर्गेनाइज़र के पास जाते हैं, या तो आप सारा कुछ खुद ऑर्गेनाइज करते हैं। मतलब उस शादी में जो जो रसूमात हैं या जो जो फंक्शंस हैं, जैसे मेहंदी का फंक्शन, बारात का फंक्शन, रुखसती का फंक्शन, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे आप उसको वलीमे का फंक्शन भी रखते हैं, व्हाट्सोएवर। ये एक जस्ट एग्जांपल है। तो या तो आप ये सारे इवेंट्स, जो इवेंट्स के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं इस शादी के इवेंट के अंदर, आप खुद मैनेज करें, या फिर आप एक इवेंट ऑर्गेनाइज़र के पास जाकर सिर्फ उसको इतना कह दें कि भाई हमारे एक शादी के हमने एक शादी ऑर्गेनाइज करनी है इस डे को या इस तारीख को, तो प्लीज़ उसको ऑर्गेनाइज करके दें। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उस इवेंट ऑर्गेनाइज़र की है कि वो किस तरीके से इसको ऑर्गेनाइज करता है, क्योंकि जो इवेंट ऑर्गेनाइज़र होगा उसको पता होगा कि इसमें ये वाले इवेंट्स हम परफॉर्म करने हैं हमने। फर्दर मोर आप उस इवेंट ऑर्गेनाइज़र को ये भी बता सकते हैं कि फ़लाँ फंक्शन हम खुद अरेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपको कहा जाता है कि भाई इवेंट वाले ऑर्गेनाइज़र को कहा जाता है कि भाई आप ऐसा करो, मेहंदी के अलावा जितने भी फंक्शंस हैं इस इवेंट में वो आप ऑर्गेनाइज करो, मेहंदी वाला फंक्शन हम सेपरेटली खुद ऑर्गेनाइज करेंगे। सो आई मीन टू से कि ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है इवेंट्स की इन रियल लाइफ। यही कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में और यही कॉन्सेप्ट लारावल 6 में इंट्रोड्यूस करवाया गया इन द फॉर्म ऑफ इवेंट्स एंड लिसनर्स। अगेंस्ट वन इवेंट आप मल्टीपल लिसनर्स को या मल्टीपल फंक्शंस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एक इवेंट मल्टीपल फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म कर सकता है और उसकी किसी एक इवेंट की जो फंक्शनैलिटी है उसको हम किसी दूसरे इवेंट के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है जिसमें ये होता है कि आपका जो कंट्रोलर है यानी आप जो खुद हैं, उस पे आपकी जो लाइन ऑफ कोड है वो रिड्यूस हो जाता है और आपका कोड जो है वो ज़्यादा क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ यही पर्पज़ है इवेंट्स और लिसनर का। अदरवाइज़ अगर आप अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं उसमें आप इवेंट्स एंड लिसनर्स को यूज़ नहीं करना चाहते तो यू आर गुड टू गो। आपको यूज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इवेंट्स और लिसनर्स को। लेकिन फॉर द गुड प्रैक्टिस, फॉर क्रिएटिंग डिकपल्ड कोड, फॉर क्रिएटिंग लेस कोड इन कंट्रोलर्स, इवेंट्स एंड लिसनर आर द बेस्ट चॉइस। सो अब हम प्रैक्टिकली इवेंट्स और लिसनर्स को देखते हैं किस तरीके से हम लारावल के अंदर क्रिएट करते हैं और किस तरीके से उनको कॉन्फ़िगर करते हैं, फिर किस तरीके से उनको हम इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम इवेंट्स और लिसनर को क्रिएट करना सीखते हैं। तो आपको मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर इस वक्त टर्मिनल में नज़र आ रहा होगा। आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट हो सकता है, पावर शेल हो सकता है, बैश कमांड लाइन टूल हो सकता है, कुछ भी। फॉर विंडोज़ यूज़र इट इज़ रिकमेंडेड कि आप बैश टूल को यूज़ करें क्योंकि फिर मेरी कमांड्स और आपकी कमांड्स आलमोस्ट सेम होंगी। अदरवाइज़ विंडोज़ में और लिनक्स के एनवायरनमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा PHP आर्टिसन और एंटर प्रेस करूँगा। तो यहाँ पर जो मेक का सेक्शन है उसमें आपको दो चीज़ें मिलेंगी। एक मेक इवेंट जिसकी मदद से हम न्यू इवेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, फिर उसके बाद है मेक पॉलिसीज़, नॉट सॉरी लिसनर्स मैं इसको कह रहा था कि ये फैक्ट्री इसके लिसनर्स पॉलिसीज नहीं होती, मेक लिसनर होता है। एक मेक लिसनर है, क्रिएट अ न्यू इवेंट लिसनर क्लास, एंड मेक इवेंट क्रिएट अ न्यू इवेंट क्लास। तो सबसे पहले हमें इवेंट क्रिएट करना होता है, फिर उसके अंदर हम फिर लिसनर उसके साथ रजिस्टर करते हैं। सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं एक इवेंट।
सो सपोज़ कीजिए नॉर्मली मैं पहले आपको प्रैक्टिकली एक चीज़ दिखा दूँ यहाँ पर कि यहाँ पर हमारे पास ऐप के अंदर HTTP के अंदर कंट्रोलर के अंदर ऑथ के अंदर जब हम यूज़र को रजिस्टर करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हम यूज़र को क्रिएट करते हैं, फिर उसकी यूज़र की प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, फिर हम उस यूज़र का रोल उसको असाइन करते हैं, फिर उसको एक ईमेल सेंड करते हैं। सो वी आर परफॉर्मिंग 3 एक्शंस, 1 2 एंड 3 एक्शन मोर देन क्रिएट यूज़र। मतलब ये जो 3 फंक्शन है, 1 2 3 4 फंक्शन है, ये क्रिएट यूज़र से रिलेटेड नहीं है। दीज आर द इवेंट्स ट्रिगर्ड आफ्टर यूज़र इज क्रिएटेड। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि इन सब की फंक्शनैलिटी को हम एक इवेंट के अंदर एक इवेंट और एक लिसनर के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। एक इवेंट क्रिएट करेंगे कि यूज़र रजिस्टर्ड, और फिर उसके अंदर ये एज अ लिसनर हम यूज़र प्रोफाइल भी क्रिएट कर सकेंगे, यूज़र रोल्स भी क्रिएट कर सकेंगे और यूज़र को मेल भी सेंड कर सकेंगे। तो ये सारे के सारे काम हम एक इवेंट लिसनर कॉन्सेप्ट के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। वो कैसे? वापस टर्मिनल पर आते हैं। तो टर्मिनल पे मैं लिखता हूँ PHP आर्टिसन। सबसे पहले हमें मेक इवेंट करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था, मेक इवेंट, और इस इवेंट का नाम देना पड़ेगा कि क्या है इवेंट का नाम है। सो न्यू यूज़र रजिस्टर्ड इवेंट, मैंने ये इसका नाम दिया न्यू यूज़र रजिस्टर्ड इवेंट, कि जब एक न्यू यूज़र रजिस्टर हो जाए तो एक इवेंट जनरेट करो, एक इवेंट बनाओ, और फिर उसमें हम डिफरेंट लिसनर उसके साथ अटैच करते हैं। फॉर एग्जांपल, फॉर द क्विक रेफरेंस में यहाँ पर मेल सेंडिंग का लिसनर क्रिएट करता हूँ। मैं लिखूँगा PHP आर्टिसन मेक लिसनर सेंड मेल न्यू यूज़र लिसनर, या सेंड मेल लिसनर कह सकते हैं, सेंड मेल न्यू यूज़र, जो भी आप कहना चाहें, सेंड मेल यूज़र लिसनर या सेंड मेल लिसनर कह सकते हैं। सिंपली इसको सेंड मेल लिसनर कह सकते हैं। तो ये हमने लिसनर क्रिएट कर लिया। अब ये हमारे पास एक इवेंट क्रिएट हो गया और उस इवेंट के अगेंस्ट हमने एक लिसनर क्रिएट कर लिया। अब इसको कॉन्फ़िगर कैसे करना है? कॉन्फ़िगर करने के लिए हम यहाँ पर वापस सबलाइम में आएंगे, और सबलाइम में अगर हम आते हैं तो यहाँ पर अब आपको ऐप के अंदर इवेंट्स का एक फ़ोल्डर मिल जाएगा और उसमें हमारे तमाम इवेंट्स क्रिएट होंगे, और इसके अलावा एक लिसनर्स का एक फ़ोल्डर क्रिएट होगा और उसके अंदर हमारे सारे लिसनर्स आएंगे। तो ये अगर बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएटेड नहीं होता, लेकिन ये जो कमांड्स मैंने 2 रन किए हैं इसके बाद वो खुद से क्रिएट हो जाएगा। अब आपने ये हमारे पास है न्यू यूज़र रजिस्टर्ड इवेंट, तो ये सिंपली इसके अंदर हमारे पास ये छोटा सा इसका फंक्शन है। फिर इसी तरीके से अगर हम लिसनर में जाते हैं तो ये हमारा एक लिसनर है जो कि हैंडल करता है हमारे इवेंट्स को। उसके बाद इसको रजिस्टर्ड करना है कि हमने इन लिसनर्स को और इस लिसनर और इवेंट को आपस में कॉन्कैटिनेट करना है या आपस में कपल बनाना है इसका। तो इसके लिए हम जाएंगे प्रोवाइडर्स में और इवेंट सर्विस प्रोवाइडर में। तो यहाँ पर हमारे पास है ऑलरेडी रजिस्टर्ड क्लास एक बना हुआ है जो ईमेल वेरिफिकेशन के लिए क्रिएट होता है। इसी के नीचे हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे सबसे पहले न्यू यूज़र रजिस्टर्ड इवेंट कॉलन क्लास। अब इसको मैं F5 प्रेस करके इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये मैंने PHP कंपेनियन एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है, तो ये ऑटोमेटिकली इसको, ये देखिए एलिमिनेट ऑथ इवेंट ये ऐप इवेंट्स न्यू रजिस्टर्ड इवेंट उसने ऑटोमेटिकली इंपोर्ट कर लिया। फिर उसके बाद हम एरे की सूरत में इसको मल्टीपल इवेंट्स जो है लिसनर्स जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं कि जब ये इवेंट क्रिएट हो या जनरेट हो तो ये वाले लिसनर एग्जीक्यूट होने चाहिए। तो अभी हमने एक ये क्रिएट किया है, वो है सेंड मेल लिसनर कॉलन क्लास। तो आगे हम और भी क्रिएट करेंगे, तो इसमें F5 प्रेस करता हूँ। तो ये देखिए ऐप लिसनर्स /सेंड मेल लिसनर यहाँ पर ऐड हो गया। मैं इसको सेव करता हूँ। तो अब हमारे जो इवेंट है और जो हमारा लिसनर है ये दोनों कपल्ड हो चुके हैं, जुड़ चुके हैं आपस में, काम अब ये परफॉर्म करेंगे। तो अब हम इस इवेंट को क्या पास करेंगे? इसको करंट यूज़र पास करेंगे। तो इनसाइड कंस्ट्रक्ट में हम इसको एक यूज़र पास करेंगे और यहाँ पर हम एक पब्लिक यूज़र के नाम से वेरिएबल ले लेंगे और फिर जो यूज़र हम
पास करेंगे कंस्ट्रक्ट के अंदर, उसको हम असाइन कर देंगे अपने इस पब्लिक यूज़र को। अभी हमें इस ब्रॉडकास्ट की ज़रूरत नहीं है, ये जब हम ब्रॉडकास्टिंग पे पहुंचेंगे तो उस वक्त सीखेंगे कि ब्रॉडकास्टिंग कैसे करनी है चैनल्स पर डिफरेंट। तो ये अभी आप इसको इग्नोर करें। हमारा सिर्फ इतना काम है इवेंट के अंदर कि जो पैरामीटर्स इसको पास करने हैं वो यहाँ पर हम इसको असाइन कर देंगे। अब मैंने पब्लिक यूज़र इसलिए किया है ताकि हम इस वेरिएबल को लिसनर के अंदर भी एक्सेस कर सकें आसानी के साथ। अदरवाइज़ आपको इसको प्रोटेक्टेड भी करें तो ये नुकसानदेह है, क्योंकि प्रोटेक्टेड क्योंकि दोनों क्लासेस एक्सटेंड नहीं हो रही हैं एक दूसरे से, तो इसलिए हम इसको ना प्रोटेक्टेड कर सकते हैं ना प्राइवेट, तो इसलिए इसको पब्लिक करना ज़रूरी है। उसके बाद हम आएंगे सेंड मेल लिसनर में, और यहाँ पर अपना कंट्रोलर से कोड कॉपी करेंगे हम HTTP से कंट्रोलर से, और रजिस्टर्ड में से हम इस कोड को यहाँ से कट करेंगे, कंट्रोल X किया, और इसको यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे लिसनर के अंदर। लिसनर के अंदर यहाँ पर हम इसको एज इट इज़ पेस्ट कर देंगे। इसमें मैं कंस्ट्रक्ट अभी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये यूज़र जो है ये बेसिकली यहाँ पर हमारे पास इवेंट के अंदर अवेलेबल होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे इवेंट यूज़र। अब न्यू वेलकम ईमेल, इसको इंपोर्ट करना होगा हमें। ऐप मेल वेलकम ईमेल, ये हमने मेलेबल्स जो ट्यूटोरियल था उसमें सीखा था, तो उसको हमने इंपोर्ट कर लिया। तो ये हमारे पास अब, और इसके अलावा हमें मेल को भी इंपोर्ट करना होगा। एलिमिनेट सपोर्ट फसाड मेल में से मेल को भी इंपोर्ट कर लिया। और अब हमें रजिस्टर्ड कंट्रोलर के अंदर इसकी ज़रूरत नहीं है, ना ही मेल को यूज़ करने की ज़रूरत है अब, और ना ही हमें न्यू वेलकम ईमेल की ज़रूरत है, क्योंकि ये अब हम यहाँ पर इसकी भी ज़रूरत नहीं है हमें, अब ये इसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो हमारा जो कोड है वो क्लीन होता जा रहा है। अब हमने यहाँ से ईमेल को भी क्लीन कर दिया है, तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे इवेंट। अब इसको हम कॉल करने जा रहे हैं अपने इस इवेंट को। न्यू, अब यहाँ पर हम कॉल करेंगे इवेंट को। न्यू यूज़र रजिस्टर्ड इवेंट, और इसको यूज़र पास कर देंगे, जो यूज़र हमने यहाँ पर गेट किया है, ये वाला यूज़र। ठीक हो गया। इसको इंपोर्ट कर लेते हैं F5 प्रेस करके। तो यहाँ पर न्यू यूज़र रजिस्टर्ड इवेंट आ गया। तो आप कहेंगे कि हमने तो सिंपल एक लाइन रिप्लेस किया, लेकिन नहीं, मैं जब इनको भी यहाँ से रिमूव करूँगा तो आप देखेंगे कि हमें एक ही यही लाइन यूज़ करनी पड़ेगी, बाकी ये वाले काम भी वो खुद ब खुद परफॉर्म करेगा। अब हम देख लेते हैं, हमने जो अपनी ENV में कॉन्फ़िगर किया था वो मेल ट्रैप को किया था कॉन्फ़िगर। तो मैं यहाँ पर ब्राउज़र में mailtrap.io को ओपन करूँगा। तो मेल ट्रैप, आई थिंक, पता नहीं मुझे अब इसका पासवर्ड याद है या शायद सेव होगा। मेल ट्रैप का पासवर्ड मेरे पास ब्राउज़र में होपफुली सेव होगा। मैं यहाँ पर इसको ले आता हूँ, इसको यहाँ पर रख देते हैं। mailtrap.io ओपन हो रहा है मीन टाइम। तो इसके अलावा हम यहाँ पर क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं सारी फाइल्स को। फाइल सेव ऑल, ओके हो गया। तो हमारा ये जो लॉजिक है ये इम्प्लीमेंट हो चुकी है। अब थोड़ा सा हमें वेट करना होगा। ब्राउज़र में ये हमारे पास मेल ट्रैप ओपन हो चुका है। लॉगिन करते हैं। मैंने इस पर अकाउंट ऑलरेडी बनाया हुआ था, तो होपफुली यहाँ पर ऑटो फिल हो जाएगा अगर मैंने सेव किया हुआ है। आई थिंक मैंने सेव नहीं किया हुआ। लेट मी सी वो इसका यूज़र नेम और पासवर्ड क्या था। तो मैं सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका हूँ, मैं जीमेल से लॉगिन हो चुका हूँ उसमें। तो अब हम इसको टेस्ट करते हैं कि न्यू यूज़र रजिस्टर करके, और चेक करते हैं कि ईमेल आती है या नहीं। मैं रजिस्टर लिंक पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पर मैं नेम जो है वो टेस्ट यूज़र दे देता हूँ। ईमेल testuser@gmail.com, पासवर्ड कोई भी दे देते हैं रेंडमली, और इसको मैं कर देता हूँ रजिस्टर। अगर एवरीथिंग गोज़ गुड तो हमें यहाँ पर ईमेल जो है वो रिसीव हो जाएगी। यहाँ पर हम सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं, और यहाँ पर अब हमें ईमेल थोड़ा सा डिले भी हो सकता है। तो ये देखिए हमारे सक्सेसफुली ईमेल जो है वो रिसीव हो चुकी है टेस्ट यूज़र की।
So please click the button below to verify your email address. So if you did not create this account, ये हमारा उसी रजिस्टर्ड यूज़र के लिए जो वेरीफाई ईमेल का था वो ईमेल यहाँ पर आ चुकी है। ये देखिए अ मिनट अगो। सो थोड़ा सा डिले हुआ लेकिन ईमेल यहाँ पर हमारे पास रिसीव हो चुके हैं। इसका मतलब है कि हमारा इवेंट और लिसनर आपस में पैचअप हो चुके हैं सक्सेसफुली। तो नेक्स्ट अब हम अपने बाकी जो भी फंक्शंस हैं उनको भी इवेंट्स लिसनर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं वापस सबलाइम टेक्स्ट में जाऊँगा और यहाँ पर मैं आता हूँ इसमें फंक्शंस में। और अब ये जो यूज़र प्रोफाइल है ये भी हम इसका भी एक इवेंट क्रिएट कर सकते हैं। अब इवेंट अगर मैं बार बार नाम लिखूँ, बार बार क्रिएट करूँ, इसके बजाय मैं यहाँ पर डायरेक्ट इवेंट में आऊँगा और सॉरी नॉट इन इवेंट, इवेंट सर्विस प्रोवाइडर में आऊँगा और यहाँ पर इस इवेंट के अगेंस्ट मैं एक और कर लेता हूँ, क्रिएट यूज़र प्रोफाइल लिसनर क्लास। इसमें हमें इसको पूरा क्वालिफाई नाम देना होगा, ऐप स्लैश लिसनर्स स्लैश LIS आई थिंक LISTENE स्पेलिंग मेक श्योर कीजिएगा कि स्पेलिंग ठीक हो। और यहाँ पर भी हम ऐप स्लैश लिसनर्स कर देते हैं। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ, यहाँ पर ये ऐप स्लैश, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐप स्लैश लिसनर आ रहा है, तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं इनको जनरेट कर सकूँ एक ही कमांड की मदद से। तो यहाँ पर मैंने लिखा ऐप लिसनर्स क्रिएट यूज़र प्रोफाइल असाइन यूज़र रोल लिसनर क्लास। तो मैंने अब देखिए दो लिसनर्स और ऐड कर दिए, लेकिन ये क्लासेस दोनों क्रिएटेड नहीं है। तो मैं इसको सेव करने के बाद टर्मिनल पर जाऊंगा और यहाँ पर सिंपली लिखूंगा PHP आर्टिसन इवेंट जनरेट। यहाँ पर ये कमांड अवेलेबल है मेक से ऊपर इवेंट जनरेट। तो ये इवेंट जनरेट क्या करेगी, ऑटोमेटिकली आपकी इवेंट सर्विस प्रोवाइडर में जो ये हमारे पास सेक्शन है ये वाला लिसन वाला, इसको चेक करेगी और इसके अंदर जो जो इवेंट्स और लिसनर्स क्रिएटेड नहीं है उनको क्वालिफाइड पाथ पे क्रिएट कर देगी। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इवेंट जनरेट। तो आप देखा इवेंट्स एंड लिसनर्स जनरेटेड सक्सेसफुली। अब मैं वापस सबलाइम में जब आऊँगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास सेंड मेल लिसनर और यहाँ पर इसने दो क्रिएट नहीं किए, असाइन यूज़र रोल लिसनर, लेकिन इसने क्रिएट, हाँ ये स्पेलिंग मिस्टेक है, इसने इसको अलग से इसमें क्रिएट कर दिया, ये देख सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ से डिलीट फोल्डर करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ मैं। तो ये हमारे पास स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से ये ऐसा हुआ है। तो एक्चुअल जो स्पेलिंग्स हैं वो ये है, तो इनको भी मैं पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी सेव किया और वापस टर्मिनल पे जाके, क्योंकि वो मैंने आपसे कहा था कि इसको चेक कर लीजिएगा, तो मैं खुद ही स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ। खैर एनीवेज ये तो चलता रहता है। तो मैं सबलाइम में वापस आता हूँ। तो अब यहाँ पर हमारे पास ये देखिए जो एक इवेंट हमने क्रिएट किया था सेंड मेल वाला, वो यहाँ पर मौजूद है और क्रिएट यूज़र और असाइन यूज़र रोल यहाँ पर असाइन हो चुके हैं। अब सेम हमने क्या करना है, कंट्रोलर में आना है अपने में, न्यू यूज़र रजिस्टर वाले कंट्रोलर में, रजिस्टर्ड कंट्रोलर में, और यहाँ से इस कोड को कट करना है यहाँ से। अब यहाँ पे हमारे पास आप देखें अगर, तो यहाँ पर हम डमी वैल्यूज़ भी दे रहे हैं, ये फ़ोटो की डमी वैल्यू है क्योंकि हम इसको जस्ट क्रिएट कर रहे हैं, और यहाँ पर यूज़र आईडी दे रहे हैं। तो इसी तरीके से मैं इसको यहाँ से कट करूँगा, इन दोनों लाइंस को कट करूँगा, यहाँ पर कट किया और यहाँ पर मैं आऊँगा लिसनर के अंदर और यहाँ पर क्रिएट यूज़र प्रोफाइल, और यहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर दूँगा इनसाइड इवेंट। ठीक हो गया। अब यहाँ पर वेरिएबल हमने क्रिएट किया, न्यू यूज़र प्रोफाइल को हम इंपोर्ट कर लेते हैं, तो हमारे पास आ गई प्रोफाइल। अब यूज़र आईडी की जगह पे इवेंट यूज़र आईडी आएगी और फिर इसके बाद यहाँ पर आएगा इवेंट यूज़र प्रोफाइल सेव यूज़र प्रोफाइल। तो इस तरीके से उसकी प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी। सेव किया इसको, फिर वापस रजिस्टर्ड में आए और इसको कट किया, यहाँ से सेव किया
और असाइन यूज़र रोल लिसनर में आए और यहाँ पर इसको कर दिया पेस्ट, और यहाँ पर हम सिंपली लिख देंगे इवेंट यूज़र रोल अटैच टू। सो ये हमने इसके अंदर सिंपल एक लाइन ऐड कर दी, सेव किया इसको भी। तमाम को सेव करने के बाद अब देखिए हमारा जो रजिस्टर्ड यूज़र वाला कंट्रोलर है वो कितना क्लीन हो चुका है। सिर्फ एक लाइन ऑफ कोड हमने लिखी है, न्यू यूज़र रजिस्टर्ड इवेंट, और उसको यूज़र पास कर दिया, सॉरी, और अब ये यूज़र ऑटोमेटिकली इवेंट्स और लिसनर्स की मदद से, 3 इसके अगेंस्ट लिसनर्स हैं और एक ही इवेंट है जो कि ये वाला इवेंट है, ये एग्जीक्यूट होगा, इसमें यूज़र आएगा, फिर ये यूज़र यहाँ पर रोल भी क्रिएट करेगा, प्रोफाइल भी क्रिएट करेगा और मेल भी सेंड करेगा। तो चलिए इसको अब फाइनल टेस्ट करते हैं कि हमारा जो प्रोसेस है वो सही चल रहा है या नहीं। तो यहाँ पर मैं इसको साइन आउट करता हूँ और एक नया यूज़र रजिस्टर करता हूँ। इसको नाम दे देते हैं अरुण, ईमेल, पासवर्ड रेंडमली दे देते हैं कोई भी, और इसको हम रजिस्टर कर देते हैं। सो इफ़ एवरीथिंग गोज़ गुड, हमारा ये यूज़र क्रिएट हो जाएगा और वेरीफाई वाली ईमेल जो है वो भी हमें रिसीव हो जाएगी। तो देखिए कोई एरर नहीं आया और हमारे पास यहाँ पर ईमेल भी आ जाएगी। थोड़ा सा इसको रिफ़्रेश करना होगा एक दफ़ा सम टाइम, क्योंकि ये ईमेल टाइम ले लेती है, तो आपको एक दफ़ा इसको रिफ़्रेश कर लीजिएगा। तो ये देखिए हमारे पास अब फ्यू सेकंड्स अगो ईमेल आ चुकी है। इसको क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर हमारे पास, अगर हम इसको क्लिक करते हैं वेरीफाई ईमेल को, तो हमारा जो यूज़र है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है, और चूंकि वो एडमिन नहीं है इसलिए वो इस डैशबोर्ड पर लॉगिन हुआ है, अरुण कुमार, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये है बेसिकली इवेंट्स और लिसनर्स का कॉन्सेप्ट इन लारावल 6। तो दोस्तों इस तरीके से हम इवेंट्स और लिसनर्स को यूज़ कर सकते हैं। अब जो लिसनर्स हैं उनको यूज़ करने का, मतलब जो इवेंट्स हैं उनको यूज़ करने का एक और भी बहुत ज़बरदस्त फीचर है कि वी कैन क्यू द इवेंट्स लिसनर्स। हम जो लिसनर्स हैं उनको क्यू कर सकते हैं। मतलब अगर आपकी साइट पर 1000 यूज़र रजिस्टर्ड होते हैं डेली, या 1 घंटे में, या 1 दिन में, या 1 सेकंड में, या 1 मिनट में थाउजेंड्स ऑफ यूज़र आर रजिस्टरिंग, तो हम क्या करेंगे, हम अपनी ईमेल्स को क्यू करते जाएंगे और वो क्यू फिर स्टेप बाय स्टेप खुद ब खुद जो है वो एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो क्यू को यूज़ करने के लिए इवेंट्स लिसनर्स आर द बेस्ट वे टू सॉल्व योर क्यू प्रॉब्लम। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लारावल 6 का वीडियो ट्यूटोरियल। ये एडवांस ट्यूटोरियल की सीरीज़ अब स्टार्ट हो चुकी है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को ऑलरेडी लाइक कर चुके होंगे, और अगर आप चैनल पर न्यू है तो इसको ऑलरेडी सब्सक्राइब करते हुए बेल के नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर चुके होंगे। तो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।